हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष शर्मा आर्य क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब अध्याय 1 यह क्लास 9 हमारे आसपास के पदार्थ साइंस अर्थात विज्ञान की जो वीडियो जो आपको दिया जा रहा है, यह कक्षा 9 का हमारे आसपास के पदार्थ और विज्ञान के ये जो पूरे चैप्टर को आपके पास समरी या पूरे चैप्टर के जो नोट्स उनको आपके उपलब्ध किए जाएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और यदि वीडियो न समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं या वीडियो में कहां आपको त्रुटियां कौन सा भाग नहीं समझ में आया। आइए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो चैप्टर से हमें मालूम हो रहा है कि हमारे आसपास के पदार्थ पदार्थ होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ पदार्थ क्या है? क्वेश्चन पहला बनाइए कि पदार्थ क्या। तो देखिए, पदार्थ क्या है कि वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिसमें स्थान या ऐसी वस्तुएं जो जिसमें आयतन हो, जो स्थान घेरती हो तथा जिसमें कुछ न कुछ भार हो, वह पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ के तीन ही गुण होते हैं। ऐसी वस्तुएं जिसमें आयतन हो, जिसमें भार हो तथा जो स्थान घेरती हो, वह पदार्थ कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जिसमें आयतन हो, भार हो तथा जो स्थान घेरती हो, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। तो क्या होगा? ऐसी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिसमें आयतन, स्थान, भार तथा स्थान घेरती हों, पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ कहलाती है। पदार्थ कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण अगर दिया जाए कि पदार्थ क्या क्या है, तो जैसे अगर जो यह व्हाइट बोर्ड है यह भी पदार्थ से ही बना हुआ है, जो मार्कर है यह भी पदार्थ से बना हुआ है, जो आपके पास आसपास की जितनी सी वस्तुएं हैं जो स्थान घेर रही हैं, जिनका कुछ न कुछ भार है और जिनका आयतन है, वह सभी क्या है? पदार्थ ही कहलाती है। जैसे अगर हम यहाँ से कहें तो दूध, मेज, गैस या हाइड्रोजन इत्यादि। अब पदार्थ के वर्गीकरण के बाद, पदार्थ का जो है वर्गीकरण। पदार्थ को देखिए, वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ का या पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं पदार्थ की अवस्थाएं। अब पदार्थ की अवस्थाओं को अगर देखा जाए तो पदार्थ की निम्नलिखित तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की निम्नलिखित तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है और तीसरा गैस। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। अगर हम ठोस की बात करें कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है, तो उसके बारे में यदि हम देखें, आइए देखते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्थाओं में देखिए हमारे पास क्या है। पहला ठोस है, तो ठोस के बारे में जानते हैं कि ठोस क्या होता है। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था के बारे में यदि हम देखें तो ठोस अवस्था होती क्या है? पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो, जिसका आयतन
और आकार दोनों निश्चित हो उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित हो उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। तो आइए इसको नोट कर लेते हैं। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, दोनों निश्चित हो, निश्चित हो, ठोस कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। उदाहरण जैसे मेज, देखिए मेज का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। कुर्सी आदि। अगला होता है आपके पास दूसरा, ठोस के बाद आता है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में देखिए होता क्या है कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो, अर्थात आयतन निश्चित आकार अनिश्चित हो, उसे हम द्रव अवस्था कहते हैं, उसे हम द्रव अवस्था कहते हैं। तो आइए देखते हैं पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आयतन निश्चित, जिसका आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित हो, आकार अनिश्चित हो, द्रव अवस्था कहलाती है, या द्रव कहलाते हैं, द्रव अवस्था कहलाती है। उदाहरण जैसे जल, दूध आदि। जो सब क्या है हमारे कि लिक्विड अवस्था में रहते हैं, इसे हम द्रव अवस्था कहते हैं। थर्ड आपके पास आता है लास्ट, गैस अवस्था। गैस अवस्था, देखिए गैस अवस्था क्या होती है कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, तो गैस अवस्था कहलाती है या गैस अवस्था कहलाती है। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, पदार्थ दोनों अनिश्चित होता है, गैस अवस्था कहलाती है। गैस अवस्था कहलाती है। उदाहरण जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है? गैस अवस्था है। तो यह हमारे पास हमने देखा पदार्थ होता क्या है, फिर पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं। तो यह आपके पास पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हमने देखा। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पदार्थ। देखिए कुछ टॉपिक है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होगा, पदार्थ का रासायनिक स्वरूप कैसा होता है। तो उस टॉपिक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले आप लोग इसको वीडियो को चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके आप इसका नोट्स बना लीजिए, बनाते रहिए। आइए देखते हैं इसके आगे। आइए देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पॉइंट आपके पास आता है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि पदार्थ का पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो देखिए पदार्थ अगर कणों से मिलकर बना होता है तो हम जानते हैं क्या कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम इस मार्कर की बात करें तो यह मार्कर भी छोटे छोटे प्लास्टिक के कणों से मिलकर बना हुआ है। और उसके बाद प्लास्टिक के कणों के मिलने के बाद इसमें इंक डाली जाती है, अर्थात वह भी क्या है कि द्रव अवस्था है। तो उन दोनों पदार्थों के मिलने के पश्चात एक नया पदार्थ बना, जो हुआ आपके पास मार्कर का रूप लिया। ठीक, तो हमने जाना क्या कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप का पहला गुण क्या है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो यह था पदार्थ का पहला भौतिक स्वरूप। उसके बाद इसका जो दूसरा भौतिक स्वरूप है, पॉइंट डाल लेते हैं। दूसरी चीज कि पदार्थ, देखिए पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और दूसरी चीज, पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पदार्थ के कण जो होते हैं अत्यधिक छोटे होते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ के कण, प्रत्येक पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। दूसरा, प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। जैसे रिक्त स्थान होगा तभी पदार्थ क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से जुड़ने नहीं पाते। तो क्या होता है कि प्रत्येक पदार्थ के बीच, प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है। प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, ये प्रत्येक पदार्थ के कण क्या करते हैं? प्रत्येक पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। प्रत्येक पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, अर्थात पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है।
अर्थात जब उनमें गतिज ऊर्जा होती है तो जो कण होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान नाचते रहते हैं और सभी पदार्थ एक स्थान पर या पदार्थ जो होता है वो एक स्थायी रूप को धारण कर लेता है। तो पदार्थ क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात कणों के बीच गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट देखिए, यह थे 4 पॉइंट जिसमें हमने पढ़ा प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। तीसरा, प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। प्रत्येक पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात कणों के बीच गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है लास्ट कि प्रत्येक पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। प्रत्येक पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे जब हम कभी भी पदार्थ में देखते हैं, पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में जकड़ लेते हैं। जैसे अगर हम इस व्हाइट बोर्ड की बात करें, अगर इस पदार्थ में अर्थात पदार्थ में यदि आकर्षण का गुण न होता तो यह पदार्थ जो आपके पास बना हुआ है व्हाइट बोर्ड, यह एक किसी नए पदार्थ का रूप धारण न कर पाता। होता है ऐसा तो नहीं हो पाता। अगर पदार्थ में आकर्षण का गुण न होता तो पदार्थ एक नए स्वरूप का न बन पाता। तो इसलिए पदार्थ में हम जानते हैं पदार्थ में कौन सा गुण होता है, पदार्थ में आकर्षण का गुण होता है। तो प्रत्येक पदार्थ के कण, प्रत्येक पदार्थ के कण परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो यह हमने पढ़ा पदार्थ होता क्या है, फिर पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है। अब आगे हम पदार्थ की वाष्पीकरण की अवस्था या पदार्थ के निरंतर बदलने की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें जो आपके पास जो अगला वीडियो होगा, इस वीडियो के बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।